नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन रह गए, तो आपके लिए सारे सवाल बेहतरीन सवाल लाया हूँ और आपसे बताना है कि आपसे कितने सवाल बनते हैं जी। यहाँ पर आपको वीडियो को शेयर करना जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना है जी। यहाँ पर तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी। ये सवाल ऐसे टाइप सवाल आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछेगा जी। आपसे बोला कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी जिनके वेतनों का योग 72,000 रुपये है, जो अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ये 2 बार जो ये लिख रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, ये सिंगल सबको एक एक बार ए मानना है, एक बार ए एक बार बी सी, डबल बार टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो बचत का अनुपात दिया है जी आपको 8:9:20। व्यक्ति कितने हैं आपकी ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। बचत का अनुपात दिया जी 8:9:20, 8:9:20 और अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। अनुपात कितना जी 8, 9 और 20, ये उनकी बचत का अनुपात दिया है यहाँ पर। वे अपने वेतन का 80% और 85% और 75% खर्च कर देते हैं यहाँ पर। टोटल 100% होती है यहाँ पर। 80% खर्च गए तो बच्चे कितने जी आपके यहाँ पर 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 20। 85% खर्च कर दिए तो बच्चे कितने जी आपके 15। टोटल 100% होती है जी आपके यहाँ पर। 75% खर्च करे तो बच्चे कितने जी आपके 25%। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है जी। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 दूनी 4, 4 से काट लो, 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25। तो रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे, रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे। अब सब में नीचे 5 आ रहे तो इस 5 काटने से मैं 5 गुना कर दो क्रॉस में। यहाँ 5 की गुणा, यहाँ 5 की गुणा और यहाँ 5 की गुणा क्रॉस में। तो ये 5 से 5 कट गया, ये बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी बच जाएगी? ए की वैल्यू बचेगी 2। इस 5 से 5 कैंसिल। बी की वैल्यू कितनी बचेगी? 3। इस 5 से 5। सी की वैल्यू कितनी बचेगी? 4। ठीक है जी। वो आपसे बोला कि टोटल रुपये हैं 72,000 रुपये। वो कह रहा है टोटल रुपये हैं 72,000 रुपये। हमारे साथ टोटल योग कर लो। 4 और 3 7, 7 और 2 9। 9 से कितनी बार गया? 9 से जाएगा 9 अट्ठे 72, 8,000 बार। अब आपसे किसका पूछा है जी यहाँ पर? आपसे पूछा कि ए का वेतन कितना होता है। ए का मान कितना है यहाँ पर? 2। तो 8 दूनी 16,000 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल बेहतरीन है। प्रश्न नंबर 2 करके बताना है आपको। रुपये ऊपर लेने, परसेंटेज नीचे। यहाँ पर बचत का वो बना लेना जी आपको, अनुपात। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सवाल एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम था और 2023 में एग्ज़ाम होता है इसका जी। यहाँ पर दूसरे शिफ्ट में 11:45 से 12:45। तो प्रश्न दिया जी, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति के भार में परसेंट में कमी कितनी होगी? तो इस सवाल को कैसे करेंगे? यहाँ पर 80 किलोग्राम का वजन था, घट के कितना हो गया? 64। तो कमी कितने की हुई? कमी हुई जी 16 की। और घटा कहाँ से जी? 80 से। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा। 16 से काट दो 5 बार, 5 से कितनी बार गया? 20%। तो 20% की कमी होगी। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया। सवाल बेहतरीन है और ऐसा सवाल भी आ सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। आपसे बोला कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटी जानी है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा जी? तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो आपको एक काम करना है जी। यहाँ पर बड़ा पुत्र है, एक छोटा पुत्र है जी आपका। एक बड़ा पुत्र है और एक आपका छोटा पुत्र है जी यहाँ पर। ठीक है जी। कह रहा 14 वर्ष और 12 वर्ष के हैं, तो बड़ा पुत्र 14 वर्ष का है और 18 वर्ष तक होने के लिए उसको कितने साल लगेंगे? तो 4 साल लगेंगे। तो एक काम करना, वर्ष की आपको दर में गुणा करते हैं तो ब्याज की दर आती है। तो बड़े पुत्र कितने साल? 18 साल तक कितने साल लगेंगे? तो बड़े पुत्र को लगेंगे 4 साल
और आप वर्ष की दर में गुना कर दो तो ये आ जाएगी ब्याज दर। ये होगा जी आपका 20, वर्ष दर कितनी 5%, हो जाएगी दर हो जाएगी आपकी 20% टोटल, बराबर। छोटा पुत्र कितने साल का है? 12 साल का। 18 साल तक लगेंगे उसको 6 साल, और दर की गुना करो जी आप यहाँ पर वर्ष में, तो 6×5 = 30, ये हो जाएंगे 30%। ये ब्याज की दर आ गई। कभी भी आप दोबारा देख लो भाई, 14 साल और 12 वर्ष के और 18 वर्ष की आयु तक उन्हें बराबर राशि मिले, तो बड़ा पुत्र जो है 14 साल का जी, तो 18 साल तो उसको कितने साल लगेंगे? 4 साल। और हमेशा दर की गुना करो, तो आप दर की गुना करोगे वर्ष में तो ब्याज की दर आती है, हो जाएगा 20%। छोटा पुत्र 12 साल का, तो 18 साल से 6 साल लगेंगे यहाँ पर, और गुना करो दर की, तो 6×5 = 30, तो ब्याज दर आ गई 30%। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आपको 100 में और जोड़ना है, यहाँ पर टोटल 100 में और जोड़ दो, तो ये तो हो जाएगा जी आपका 120। दोनों को 100 में जोड़ दो, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। दोनों को 100 में जोड़ दो, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। ये तो हो जाएगा जी आपका 130 100 में जोड़ने के बाद, और ये हो जाएगा जी आपका 120। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो 14 साल का है और 4 साल ये, तो 4 4 4×5 = 20, ये हो जाएगा आपका 120। तो मैंने आपको बताया 4 साल तो बड़े के पुत्र होगी, और दर की गुणा कर दो, 4×5 = 20 और उसको 100 में जोड़ दो, हो जाएगा 120 बड़ा पुत्र। और छोटा पुत्र 18 साल तो उसको लग जाएंगे 6 साल, और 6 गुना कर दो इसमें, 6×5 = 30 और 100 में जोड़ दो 130। उसके बाद काट लो जी, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, बराबर में उल्टा मान मानते हैं, तो बड़े का मान तो हो जाएगा 13 और छोटे का मान हो जाएगा 12, बराबर में उल्टा मान मानते हैं। वो टोटल कह रहा है जी यहाँ पर 1,20,000 रुपये, वो टोटल कह रहा है जी आपके 1,20,000 रुपये है टोटल। हमारे साथ टोटल जो करो, 13 बार कितने हो गए? 25, 25 से काट लो जी यहाँ पर, 25 चौका 100, ये बचे जी आपके 20, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो, ये आ गया जी आपका 4800। अब आपसे पूछा कि छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। छोटा पुत्र कितना है जी आपका? 12, तो 4800 गुणा 12 कर दो जी, तो 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, हासिल लगे 9, 12 चौक 48 और 9 57, तो ये आ जाएगा जी आपका 57,600। सवाल बेहतरीन था। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। सवाल नंबर 4 देखिए जी, आपसे बोला कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने टोटल पेड़ 100 मान लीजिए भाई, मुझे पता नहीं, मैंने टोटल 100 पेड़ मान लिया अपने पास से जी। यहाँ पर मर्जी आपकी, आप कितने मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, 1000, तो मैंने 100 मान लिया टोटल यहाँ पर। तो कह रहे एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, तो 100 का 60% करो जी, तो 100 का 60% 60 ही आएगा जी यहाँ पर। ये पेड़ नारियल के जी, तो नारियल के लिख रहा हूँ जी मैं N, 60 पेड़ नारियल के जी, ठीक है जी। उसके बाद उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, तो नारियल पेड़ कितने? 60, इसके 25% पेड़ आम के हैं जी, 25% कर दो जी यहाँ पर, तो 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार? 4 से 15 बार, 15 पेड़ जी आपके आम के हैं जी। यहाँ पर आम मैंने A मान लिया जी, 15 पेड़ आम के हैं जी। और आम के पेड़ों की संख्या 20% सेब के हैं जी, तो आम कितने? 15, इसके 20% पेड़ सेब के हैं जी, 20 और बटे 100% के लिए, 20 से कम 20, 20×5 = 100, 5 से गए 3 बार, 3 पेड़ आपके सेब के हैं, तो सेब मैंने S मान लिया जी, सेब मान लिया मैंने S। सेब के जो पेड़ है जी आपके यहाँ पर, ये है जी 3, ठीक है जी। अब आपसे कह रही थी सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, वो कह रहा है सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। हमारे हिसाब से सेब की पेड़ संख्या कितनी है? हमें सेब S मानते, सेब पेड़ संख्या कितनी? 3। सवाल मैच हो गया जी। उस बगीचे में कुल कितने पेड़? तो कुल कितने पेड़ माने आपने? कुल पेड़ माने जी आपने 100। 3 से कितनी बार गया? 3×5 = 15, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो ये आ जाएगा जी आपका 50,000। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोला किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के समान है। कैलेंडर के समान बोला है कि रिपीट कब होगा कैलेंडर। तो कभी भी इस टाइप का सवाल हो कैसे करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है कैलेंडर कब रिपीट हो, तो हमेशा 6 जोड़ेंगे यहाँ पर, 1990 में 6 जोड़ो, तो 91, 92, 93,
94, 95 और 96। हमेशा इस सवाल में हम 6 जोड़ेंगे, तो ये होगी जी 1996। उसके बाद चेक करेंगे कितने लीप वर्ष आई हैं। तो 96 तक तो एक तो आपकी 92 लीप वर्ष है जी यहाँ पर, और एक आपकी 96 लीप वर्ष है। 2 लीप वर्ष है जी आपकी यहाँ पर। लीप वर्ष होती है जो 4 से कट, 92 4 से कट जाएगा और 96 4 से कट जाएगा यहाँ पर। अगर 2 लीप वर्ष बैठे, तो आपको जोड़ना है इसमें 11। तो 1990 में आप 11 जोड़ दो, ये आ जाएगा जी आपका 2001। अगर एक लीप वर्ष बैठती तो 6 जोड़कर आंसर था। अगर 2 लीप वर्ष बैठे तो 11 जोड़ेंगे, पर चेक करेंगे यहाँ पर 6 जोड़ कर ही हमेशा। तो इसका आंसर 2001 कर लेना, 2001 गलत है यहाँ पर, 2001 इसका आंसर करेक्ट होगा, 2001 आएगा यहाँ पर। 2000 को 2001 कर लेना यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए यहाँ पर। अगर 2 लीप वर्ष बैठे तो 11 जोड़ेंगे, अगर 1 लीप वर्ष बैठे तो 6 जोड़ेंगे, और चेक करेंगे हमेशा 6 जोड़कर ही, हमेशा 6 जोड़कर ही चेक करेंगे जी। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी। आपसे बोला कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है। तो जितने के बराबर लाभ या हानि हो उसको रखेंगे हमेशा ऊपर। विक्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि, उसको रखेंगे हमेशा ऊपर। अगर लाभ हो तो लाभ में से घटाएंगे, 250 में से गए 50 तो कितने बचेंगे, 200। अगर हानि होती तो हानि में जोड़ता विक्रय मूल्य के बराबर और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से गया 25%। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में तो घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। आपसे बोला कि कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है जी। सवाल एसएससी सीजल प्रीम पूछा गया जी। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो मैंने एक काम करना है, जहाँ पर जितनी दर दी उसको 100 में जोड़े। दर दिया जी आपको 8%, तो लिखो जी आप 108/100। 4 से काटो 27 बार, 4 से काटो इसको 25 बार। नीचे वाली हो जाएगी आपकी राशि और ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन। ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका मिश्र धन। तो 25 और 27, साल कितनी आपकी, 2 बार लिख दो, 25 और 27। 25 का वर्ग हो जाएगा 625 और 27 का हो जाएगा जी आपका 729। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ जी मैं यहाँ पर। वो क्या टोटल 5832 रुपये हो जाते हैं यहाँ पर। 5832 रुपये हो जाते हैं जी। हमारे हिसाब से कितना हो जाते हैं यहाँ पर, 729 विसर्जन दिया जी। तो काट लो, 9 से काट लो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 से काटो, 9 छिक्का 54, 4 बचे 43 हो गए, 9 चौक 34, सॉरी 9 चौक 36, ये बचे 7, 9 अट्ठे 72, फिर काट लो 9 से, 9 9 81, 9 सत्ते 63, एक बचा, 9 दूनी 18, 9 से काटो 8 बार। अब आपसे पूछा है कि राशि कितनी है, तो 625 अट्ठे कर लो जी यहाँ पर, 625 अट्ठे कर लो। 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ से लगे 2, 8 छिंग 48 और 2 5000, इसका ऑप्शन आ जाएगा जी विकल्प नंबर 1। सवाल नंबर 8 करके बताइए। सवाल नंबर 8 से बताइए। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला 3 दिन कार्य करता है तो तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है तो ए शेष कार्य कितने दिन करेगा जी यहाँ पर। तो ए बराबर दिया जाए आपको 10 दिन और बी बराबर दिया जाए आपको 15 दिन। तो एक काम करें, इन दोनों का लैसे लो, 10 और 15 का लैसे कितना आएगा, 30। 10 से कितनी बार गया, 2 बार, और 15 से 10 से जाएगा 3 बार और 15 से जाएगा 2 बार। ठीक है जी, 10 से 3 बार और 15 से 2 बार। उसके बाद कहता है कि बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है जी। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2। 3 दिन में कितना काम कर देगा वो, 3 दिन काम कर देगा जी 6। फिर वह कार्य छोड़ देता है जी, फिर वह कार्य छोड़ देता है जी। यहाँ पर 30 कार्य था जी आपका और 6 कार्य हो गए, तो कार्य कितना बचा जी, कार्य बचा जी आपका 24।
फिर वह कार्य छोड़ देता है और ए शेष कार्य कितने में करता है, ए कितने में करता है काम 3, तो 3 की भाग 2 कितना कर देगा यहाँ पर, वो कर देगा जी 8। बी करता है 3, तो 3 से कितने बार कर देगा 8 बार। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए जी। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछे गया जी। तो चौथा अनुपाती पूछेगा भी आपको, 3 संख्या दी होंगी ए, बी और सी, और तीसरे समानुपाती में ए और बी। तो कभी भी आपसे चौथा समानुपाती पूछे तो बी और सी की गुणा बटे ए, और तृतीय अनुपाती पूछे तो अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या यहाँ पर। तो कर दो चतुर्थ अनुपाती, तो बी गुणा सी, बी कितना है जी आपका 5 और सी कितना है 3 बटे प्रथम संख्या कितनी है जी आपकी 7 अनुपात तृतीय अनुपात में अंतिम संख्या कितनी है 13, अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे प्रथम संख्या जी यहाँ पर। तो 7 से 7 कट जाएगा जी, 5 15 और 13 क्यूब होती है जी 169, 13 का स्क्वायर होता है जी आपका 169। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, चतुर्थ अनुपाती की अंतिम 2 संख्या गुणा बटे प्रथम संख्या, और तृतीय अनुपाती की अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे प्रथम संख्या। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि 2 संख्याओं का लैस है, उसके मैसे का 15 गुना है। यदि एलसीएम और मैसे का योग 112 है, यदि इनमें से एक संख्या 49 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछे गए जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं जी, एलसीएम और एचसीएफ आपसे बोला है सवाल में कि 2 संख्याओं का लैस है, उसके मैसे का 15 गुना है। लैसे जो है उसके मैसे का 15 गुना है, तो मैंने मैसे मान लीजिए x, तो लैसे हो जाएगा जी आपका 15x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब आपसे बोला कि यदि लैसे और मैसे का योग 112 है, वो कह रहा है लैसे और मैसे का योग 112 है। हमारे हिसाब से लैसे और मैसे योग 15 एक 16, 16x। तो x की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 पंजे 80, 16 छक्कम 96, 16 सत्ते 112। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू 15 गुणा 7 एलसीएम, और एचसीएफ हो जाएगा जी आपका 7। अब आपको एक संख्या दी है और दूसरी संख्या पूछी जी आपकी, तो दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका, दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका लैसे गुणा मैसे। लैसे कितना है जी आपका 15 गुणा 7, लैसे गुणा मैसे, मैसे कितना है 7 बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है आपको 49, तो 7 सत्ते 49 से 49 की ऐसी दूसरी संख्या आ गई आपकी 15। विकल्प नंबर 3, लैसे दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। सवाल नंबर 11 देखिए, आपसे बोला एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी का एग्जाम पूछा गया 2023 में। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, तो मैंने माना कोई सामान वो 100 रुपये में खरीद रहा है जी यहाँ पर, और 12% लाभ पर बेचता है, यानी कि बेच रहा है जी 112 में, और वास्तविक वजन से 15% कम में लाता, यानी कि वास्तविक वजन कितना था उसका 100, 15% कम में कर रहा है, यानी कि 85 में कर रहा है यहाँ पर। तो उसका कुल लाभ कितना है यहाँ पर, तो 85 से 112 उसका लाभ कितना है यहाँ पर, तो 85 और 15 100, 100 और 12 हो जाएंगे जी आप, तो टोटल लाभ कितना है 85 से 112 का लाभ कितना है जी आपका, तो लाभ है जी आपका 27 का। और लाभ कहाँ से, लाभ है जी आपका 85 से और गुणा 100, 5 से काट लो 17 बार, 5 से काट लो 20 बार, 27 दूनी 54, 540 बटे 17, तो 17 3 51, ये बचे 3 30 हो गए, 17 कम 17, यानी कि 31 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, यानी कि डी विकल्प आ जाएगा जी इसका। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी, आपसे बोला कि सवाल एसएसजी जीडी का एग्जाम पूछा गया जी। संख्या
350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 3244, 320, 340, 315। तो यह सवालों कैसे करेंगे? तो संख्या कितनी थी आपकी? संख्या थी जी आपकी 350। 20% की वृद्धि 120/100, 25% की कमी 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से गया 3 बार, तो 35 दिया 105, 105 दिया कर लो जी आपके 3 पंजे 15, हासिल लगा 1 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा जी आपका 315। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 13 करके बता। सवाल नंबर 13 देखिए जी, आपसे बोला कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में करते हैं। अर्जुन और रोहन 38 दिन में करते हैं। रोहन और सोनल 38 दिन में पूरा करते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे? तो सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया जी। तो ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस में भी आएंगे जी यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है कि सोनल, सोनल मैंने मान लिया एस प्लस अर्जुन मिलकर उस कार्य को 57 दिन में पूरा कर रहे हैं जी यहाँ पर। अर्जुन और रोहन, अर्जुन मैंने ए मान लिया, रोहन मैंने आर मान लिया जी, उस कार्य को मिलकर 38 दिन में पूरा कर रहे हैं जी। रोहन और सोनल उस कार्य को 38 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक काम करो, इनका लैसा लो, 57 और 38, और 38 का लैसा आ जाएगा जी आपका 114। 57 दूनी 114, 38 से जाएगा 3 बार और 38 से जाएगा 3 बार। ठीक है जी। आपसे बोला कि सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? टोटल कार्य कितना आ जाए? टोटल कार्य जी आपका 114। ठीक है जी। तीनों मिलकर पूछा है जी आपको, 2 और 3 5, 5 और 3 8। उसके बाद सब 2-2 बार आ रहे हैं। ए भी 2 बार आ रहा है जी आपका, आर भी 2 बार आ रहा है जी, और एस भी 2 बार आ रहा है। तो ऊपर 2 की गुणा कर दो जी यहाँ पर। 2 से गया 4 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 57 बार, तो 57/2 कर लो जी। तो 57/2 आ जाएगा जी आपका 28.5, इसका आंसर हो जाएगा जी। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28.5 इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए जी। सवाल नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया है जी। तो एक काम करते हैं, इसको गति के बराबर रख लो। गति होती है चाल, तो गति बराबर होता है जी आपका, चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ये सूत्र आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है जी। तो गति कितनी है? गति जी आपकी 60 दी हुई जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से मीटर के लिए 5/18 गुणा करेंगे हमेशा, बराबर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जी। पुल की लंबाई मुझे पता नहीं, मैंने एल मान लीजिए यहाँ पर, और 18 सेकंड में पार करती है यहाँ पर। 18 सेकंड में पार करती है यहाँ पर। तो 18 से 18 कैंसिल, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा जी आपका 300। 300 बराबर 120 को इधर लिया हो तो एल की लंबाई आ जाएगी। एल होते है पुल की लंबाई। तो 300 में से 120 घटा लो जी यहाँ पर। 0, 10 में 2 गया 8, 2 में से गया 1 गया, 180 आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए जी। सवाल नंबर 15 देखिए, सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछे गए जी। आपसे बोला कि एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको 2 स्टेशन दिए जी यहाँ पर, पी से क्यू। तो पी से क्यू जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और क्यू से पी वापस आती है जी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो पूरी यात्रा में औसत चाल। तो एक काम करते हैं, यदि आपको 2 चाल दी हो और आपसे औसत चाल पूछे, तो पहले चाल आप x मान लेना, दूसरी चाल y मान लेना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है 2x/y प्लस y। तो 2 x का मान कितना है 70, y का मान कितना है 90, दोनों को जोड़ लो जी यहाँ पर। 90 और 70 हो जाएंगे जी आपकी 160, 0 से 0 कैंसिल,
70 दूनी 140। एक काम कर लो, 2 से काट लो इसको 8 बार, 2 से काट लो 4 बार, 2 से काट लो 35 बार। 35 निम्मा कर लो जी, 9 पंजे 45, हाथ से लगे 4, 9 तीन 27, 4 31, 315/4 कर लो जी। तो 4 से भाग दे लो, 4 सत्ते 28, एक बचा जी आपका, ये हो गया जी आपके 15। 4 सत्ते 28, ये बचे आपके 4 सत्ते 28, 3 बचे, ये हो गए जी आपके 35, 4 अट्ठे 32, यानी कि 78 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा जी, विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आपसे बोला कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन का टोटल आयतन दिया है जी, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका πr²h। यदि आपको सूत्र की वीडियो देखनी तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, तो प्ले लिस्ट में मैंने आपको सूत्र की सारी वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट में घेर दिया जी यहाँ पर। तो पाई का मान कितना होता है जी आपका, पाई का मान होता है 22/7। व्यास 16 है तो आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी आपकी 8 r², 8 गुणा 8। एच निकालना है, बराबर आयतन कितना दिया जाए आपको 5632। ठीक है जी, तो 8 से काट लो, 8 सत्ते 56, ना जाने के 0, 8 चौक 32, 8 से काट लो, 8 बट्टू 64, ये बचे जी आपके 6, 8 बट्टू 64, 8 बट्टू 64 और 8 बट्टू 64, 88 बार चलेगा जी आपका। ठीक है जी, 22 से काटो, 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौक 88 और 7 चौक 28, तो एच की वैल्यू आ जाएगी जी आपके 28। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सवाल एसएससी जीडी का एग्जाम पूछा है 2023 में जी। आपसे कह रहा है ए बी का अनुपात 5:6 है, बी सी का अनुपात 6:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बी 2 बार आ, तो बी को अंदर बीच में रखिए जी यहाँ पर, तो ए बी और सी। ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है 6, दोबारा बी का मान 6 और सी का मान 7। ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, 5 6 30, 6 6 36, और फिर ऐसे करते हैं 6 सत्ते 42। ठीक है जी, अब आपसे कह रहा है कि काटा पीटी कर लो, 2 से काटो इसको 15 बार, 2 से काटो इसको 18 बार और 2 से काटो इसको 21 बार। अब आपसे बोला कि ए प्लस बी, तो 15 और 18 जोड़ लो जी, 15 और 18, 15 और 15 30 3 33, तो ए प्लस बी हो जाएगा जी आपका 33। उसके बाद बी प्लस सी, 18 और 21 जोड़ लो जी यहाँ पर, ये हो जाएगा जी आपका 39। और सी प्लस ए, 21 और 15 जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 36। 3 से काट लो 11 बार, 3 से काट लो 13 बार और 3 से काट लो 12 बार, तो 11 13 12 इसका आंसर आ जाएगा, 11 13 12, विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला कि उन संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका में से और ले से 8 और 40 है। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो आपको एक काम करना है, ले से में से भाग कर दो, ले से कितना दिया जाए आपको 40 और में से कितना दिया जाए आपको 8, तो ले से की में से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया जी 5, 5 आ गया जी। और इस 5 की आप में से गुणा कर दो जी यहाँ पर, इस 5 के टुकड़े कर लो जी आप, 1 गुणा 5, और एक काम करते हैं इसके बाद में से गुणा कर दो, में से कितना दिया जाए आपको, में से दिया जाए आपको 8 और यहाँ भी गुणा कर दो में से में 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, पहली संख्या तो आ गई 8 और 8 पंजे 40, दूसरी संख्या आ गई 40। अब आपसे बोला कि उन संख्या गुणनफल ज्ञात की, तो 8 चौक 32, 320। दोबारा देख लो एक बार फिर के। तो कभी इस टाइप का सवाल देता है, आपको एक काम करना, ले से में से एक भाग करने, कितना आ गया 5, 5 के टुकड़े कर लो, 5 गुणा 1 और इन टुकड़ों में हमेशा में से गुणा कर दो, में से कितना आ जाए आपका 8, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। अब ये संख्या आ गई आपकी 8 और 40 और इनकी गुणा पूछी तो गुणा कर दो, 8 चौक 32, 320। प्रश्न नंबर 19 करके बताइए।
प्रश्न नंबर 19 देखिए सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कभी इस टाइप के सवाल है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जी। तो क्रय मूल्य मान होता है सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य मैंने 100 मान लीजिए, यहाँ पर 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमआरपी होता है ये आपका अंकित मूल्य, यानी कि 115 हो जाएगा यहाँ पर। और उस पर 20% की छूट देता है, यानी कि बेचते टाइम ये होता है जो आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 115 पे जी आपकी 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 80/100। ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 23 बार, और 2 से काटो 4 बार। 23 चौका हो जाएगा जी आपका 92, 23 चौका हो जाएगा जी आपका 92, यानी कि एसपी आ गया आपका 92। तो उसकी हानि परसेंट कितना है। आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 92 में आपने बेच दी, तो हानि कितने की है। तो हानि हो रही है आपकी 8 की। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे और गुणा 100। तो 100 से 100 कैसे, तो हानि कितना आ गया जी, हानि आ गया जी आपका 8%। प्रश्न नंबर 20 करके बताइए जी। प्रश्न नंबर 20 देखिए जी। आपसे बोला कि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगनी हो जाती है, तो उसकी ब्याज दर कितनी होगी। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि इतने वर्ष में तिगनी हो जाती है, 4 गुना, और आपसे दर पूछे, तो जितना गुना बोला उससे कम मानिए 2, और 100 की गुना कर दीजिए और वर्ष की भाग कर दो। जितना भी गुना बोले उससे एक कम मानो, 100 गुना कर दो, वर्ष की भाग कर दो। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8%। दोबारा देख लो एक बार, जितना गुना बोले उससे एक कम मानेंगे हमेशा, और 100 गुना करेंगे और वर्ष की भाग करेंगे। अगर 4 गुना बोले तो 3 लेंगे, अगर तिगना बोले तो एक कम लेंगे 2, और 100 गुना कर देंगे और वर्ष की भाग कर देंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर ये। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट से बताएं कि 20% से आपके कितने प्रश्न बने।